नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हाई स्कूल परीक्षा दिसंबर 2023 किसकी बात हो रही है? समझ गए होंगे आप सभी। रुक जाना नहीं परीक्षा। आज आपका पेपर है। कितनी बजे है? 2 बजे। 2 बजे आपका पेपर है विद्यार्थियों। 75 नंबर का पेपर। समय 3 घंटे। कुल प्रश्नों की संख्या 23। कक्षा 10वीं वाले गणित का पेपर देने वाले सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए और अपना पेपर आने वाला देखकर जाइए। पेपर में कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं? हिंदी इंग्लिश वर्जन में आपका पेपर रहेगा। प्यारे बच्चों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, देखिए क्वेश्चन हर बार जो एग्ज़ाम होती है क्वेश्चन वही आते हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, लेकिन आप गलती कर देते हैं उनके क्वेश्चनों को लगाने में। स्टूडेंट्स, कक्षा 10वीं के जितने भी हमारे बच्चे हैं और रुक जाना नहीं का पेपर आप दे रहे हैं, अब आपके पास समय नहीं बचा है, अंतिम समय आ चुका है। अब आपके पास कुछ घंटे बचे हैं। कितनी बजे पेपर है? 2 बजे। 2 बजे आप पेपर देने जाओगे तो 2 बजने से पहले देख कर जाइए पेपर। स्टूडेंट्स, आपका 15, आज तारीख कितनी है? 15 दिसंबर, 2 बजे कर कुछ मिनट जब होंगे आपके हाथ में पेपर आएगा तो आप वास्तव में मानोगे कि हमने इस वीडियो को देखा है तो हमें बहुत ही ज़्यादा क्या हुआ है, फ़ायदा हुआ है। चलिए स्टूडेंट्स, अब देख लेते हैं हम पेपर का सॉल्यूशन। पूरा क्वेश्चन पेपर हम देखेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो विद्यार्थियों, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिए ताकि आप लोगों को चैनल पर डलने वाले सभी वीडियो समय पर मिल सके। विद्यार्थियों, चलिए हम बिना देर के स्टार्ट करते हैं। सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखिएगा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प का चयन करना है। कह रहा है 7 और 4 का महत्तम समापवर्तक होगा। यहाँ पर नोट कर लीजिए, 4 और 7 का महत्तम समापवर्तक होगा। तो इसका जो समापवर्तक होगा विद्यार्थियों वो होगा 1। 1 आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यदि लिखकर रख लीजिएगा, ये प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, कहीं मत जाइएगा वीडियो को छोड़कर। यदि द्विघात बहुपद के शून्यक ऋण का 3 तथा 4 हो तो द्विघात बहुपद होगा। तो द्विघात जो बहुपद होगा वो होगा x² माइनस x प्लस 12 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का एक अद्वितीय हल होने की शर्त है। तो a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, AP अनुपात 4,2,0, माइनस में 2 है में सर्वांतर है। तो इसमें जो आपका सर्वांतर होगा वो होगा -2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर व 10 सेंटीमीटर भुजाओं वाला त्रिभुज का प्रकार होगा। तो इसका जो प्रकार हो जाएगा वो हो जाएगा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पर। तो अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, मूल बिंदु के निर्देशांक है। तो मूल बिंदु के जो निर्देशांक हैं वो हो जाएंगे कोष्टक में आपका 0,0 कोष्टक बंद।
अगला क्वेश्चन आपका है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक सिद्ध किया हुआ कथन जिसे अन्य कथन को सिद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है तो उसको कहा जाता है प्रेमिका। प्रेमिका प्रेमिका उसे कहा जाता है ना, ध्यान रखिएगा। अरे प्रेमिका दूसरा वाला प्रेमिका मत समझ लेना यार, ये गणित वाला प्रेमिका है। अगला क्वेश्चन है दो बहुपदों का गुणनफल एक होता है। एक क्या होता है? बहुपद होता है। कौन सा पद? बहु का पद। किसी द्विघात समीकरण के मूल यदि वास्तविक और समान है तो विविक्तिकर का मान होगा, तो विविक्तिकर का जो मान होगा वो होगा 0। अगला प्रश्न है फोर्थ वाला, यदि ए कोमा बी कोमा सी कोमा AP में तब B बराबर होगा, तो B बराबर होगा A प्लस सी बटे में 2। आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस खाली स्थान में आप लिखेंगे चौथे वाले में। और सभी वृत्त कैसे होते हैं? कई बार पूछा गया है, लिख के रख लो, समरूप होते हैं। सभी वृत्त कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। अगला, X अक्ष और Y अक्ष का प्रतिच्छेद बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है? मूल बिंदु कहलाता है। साफ साफ यहाँ लिखा है। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं केंद्र पर कोण अंतरित करती है, समान कोण अंतरित करती है। आइए स्टूडेंट्स जोड़ी देख लीजिए। जोड़ी यहाँ से बाहर नहीं जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 25 डिग्री, तो इसका जो मान होगा वो होगा 1। इसका जो मान है कितना है? 1 है स्टूडेंट्स। और 2 tan थीटा डॉट कोट थीटा, तो इसका जो मान है वो आपका हो जाएगा 2। और अंडर रूट में आपका 1 - साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका जो मान होगा वो होगा कोस थीटा। और साइन 60 डिग्री है ना, 60 डिग्री, तो इसका जो मान होगा वो होगा रूट में अंडर रूट 3/2। और कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा साइन थीटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों आपका, वो क्वेश्चन है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। बहुपद x स्क्वायर माइनस 49 के शून्यक होंगे, तो +7 कोमा -7 है ना, +7 -7 आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। कैसे लिखोगे आंसर? +7 कोमा -7 आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। दो चरों में रैखिक समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो इसका जो मानक रूप होगा वो होगा ax + by + c बराबर 0। 0 आपका राइट आंसर होगा, लिखा भी है यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। किसी द्विघात समीकरण के विविक्तिकर का मान 0 है तो मूलों की प्रवृत्ति कैसी होगी? समान होगी। कैसी होगी विद्यार्थियों? समान, है ना, आंसर लिखा है यहाँ पर समान। अगला क्वेश्चन, वृत्त के क्षेत्रफल, तो यहाँ पर समान व वास्तविक लिखेंगे अब, है ना, ध्यान रखिएगा। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र लिखिएगा, तो पाई r स्क्वायर आपका राइट आंसर होगा। और बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए, तो इसका जो आंसर होता है 2 पाई RH आपका राइट आंसर होगा। और अगला 6 7 6 8 8 का समांतर माध्य क्या होगा? तो इसका जो समांतर माध्य वो होगा 7 आपका करेक्ट आंसर होगा। और अब क्वेश्चन है 7वां, PE + PE के ऊपर भार आप देख रहे हैं यहाँ पर, का मान क्या होगा? तो इसका जो मान होगा 1 आंसर आपका यहाँ पर सही होगा। अब सत्यासत्य की यहाँ पर हम बात करेंगे। तो देख सकते हैं आप 96 और 404 का HCF 4 है, तो इसमें आप क्या लिखोगे? सत्य। इस प्रकार से आपको लिखना है, गलती नहीं करना है।
अगर आप इस प्रकार से नहीं लिखेंगे तो फिर आपका आंसर यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, जहाँ आर अर्धवृत्त की त्रिज्या है। तो इसमें आप क्या लगाओगे? असत्य, मतलब इसके आगे छोटा आ जोड़ दोगे आप नीचे वाले में। तीसरा वाला, गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है, जहाँ आर गोले की त्रिज्या है। तो इसका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। और समान प्रेक्षणों के वर्गीकृत एवं अवर्गीकृत आंकड़ों से निकाले गए बहुलकों का मान सदैव समान होता है। तो इसमें क्या होगा? असत्य होगा। और वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को स्वयं द्विभाजित करता है। तो इसमें क्या होगा? सत्य आपका होगा। अगला प्रश्न है, ई एवं ई के ऊपर भार परस्पर पूरक घटनाएं हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा? सत्य आपका होगा। अब आपको यदि 2 नंबर के प्रश्न, 3 नंबर के प्रश्न और 4 नंबर के प्रश्न अच्छे से देखना है और आपको अच्छे अंक प्राप्त करना है या पास भी होना है, तो इन प्रश्नों को लगा लीजिएगा। स्टूडेंट्स, समय बहुत कम है। जो प्रश्न आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाए जा रहे हैं, उन्हीं प्रश्नों को लगाइएगा। बहुत अच्छे अंक आप प्राप्त करोगे गारंटी के साथ। 100% ये प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। प्यारे बच्चों, आपको समझ में आया ये बात? तो आप सभी अब मुझे बता दीजिएगा कि आप पेपर देने जा रहे हैं आज, तो आप कहाँ आपका सेंटर लगा है? कमेंट करके बताइए प्यारे बच्चों, क्योंकि देखते हैं हम कितने बच्चों का सेंटर हमारी तरफ लगा है, हमारे ज़िले में लगा है। चलिए स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और कौन सा परीक्षा केंद्र आपका है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे वीडियो आपको मिल जाएगा। घंटी बटन कॉल पर रखिएगा। क्वेश्चन पेपर में पूरा बता रहा हूँ। टेलीग्राम पर इसका PDF दे दूँगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जाइए, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। PDF अपने दोस्तों को भेज दो। ये इस चैनल की लिंक अपने दोस्तों को भेज दो, ताकि वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और उनको भी अच्छे से वीडियो प्राप्त होते रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।